बंगाल में टीएमसी के बाद शिवसेना यूबीटी में टूट का खतरा मंडराने लगा। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय फिर से जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और पूरा मामला शिवसेना यूबीटी के अंदर संभावित टूट और सांसदों के पाला बदलने के अटकलों के इर्द गिर्द घूम भी रहा है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से कुछ खासकर 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट की ओर जा सकते हैं, जिससे पार्टी के अंदर डर का माहौल भी बन गया है। इसी तनाव के बीच उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेता संजय राउत और अनिल देसाई एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। राउत जहां खुलकर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हमला बोल रहे हैं, वहीं अनिल देसाई पीछे रहकर संगठन और कानूनी रणनीति भी संभाल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी अंदर ऑपरेशन टाइगर जैसा नाम दिया जा रहा है, जिसका मकसद है कि किसी भी तरह टूट को रोकना और सांसदों को साथ बनाए रखना। हालात इतने गंभीर हैं कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और दोनों खेमों में लगातार बैठकों और संपर्कों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाकर माहौल और भी गर्मा दिया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है ताकि उन्हें पार्टी से तोड़ा भी जा सके। उन्होंने इसे घिनौना खेल बताते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र की राजनीति को खराब करने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ सांसदों ने इन अटकलों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि वे अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जिससे थोड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सांसदों के दिल्ली आने और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की खबरों ने फिर से सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब स्थिति ये है कि एक और पार्टी टूट से इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी हलचल और बयानबाजी ने पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। राउत लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम मजबूत है, किसी भी तरह की टूट संभव नहीं है, जबकि विपक्षी खेमे की रणनीति को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही है। दिलचस्प की बात तो यह है कि हर बार जब शिवसेना संकट में आती है, तब संजय राउत आक्रामक तरीके से सामने आते हैं और अनिल देसाई शांत लेकिन रणनीतिक तरीके से बैकएंड संभालते हैं। इस बार भी वही पैटर्न दिख रहा है। एक तरफ बयानबाजी और आरोपों का खेल है, तो दूसरी ओर संगठन बचाने की कोशिश है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रावत का ये पहला दाव टूट को रोक पाएगा या फिर राजनीतिक समीकरण सच में बदलने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट रख पाएंगे या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? फिलहाल कहानी वहीं पर रुकी है जहां हर कोई दूसरे की चाल को समझने की कोशिश कर रहा है और असली खेल दिल्ली और मुंबई के बीच भी चल रहा है कि इस सियासी शतरंज में आगे की चालों पर टिका है। आपको इस पर क्या लगता है? फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।